नमस्कार बच्चों, हम बात कर रहे थे लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल के बारे में, जिसमें अभी तक हमने सॉल्व कर लिया क्या लॉगरिथमिक इक्वेशन। ठीक है, लॉगरिथमिक इक्वेशन के क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराया। आज जो हम करेंगे वो है लॉगरिथमिक इन इक्वेशन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इन इक्वेशन को लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल से रिगार्डिंग इन इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, log ऑफ एट द बेस टू 3x माइनस 1 लेस देन एंड इक्वल टू 1। क्लियर है ना। तो log ऑफ एट द बेस टू 3x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 ये है हमारे पास। इसको हमें सॉल्व करना है, करें। तो यहाँ से देखो क्या करना है, आपको दो बातें इसमें ध्यान रखनी। जैसे इक्वेशन में हम क्या ध्यान रखते थे कि एक तो ये नंबर है ना, ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो वो कंसिडर करना ही करना है। ठीक है, दूसरा बेस के बारे में कि वो ग्रेटर देन 0 होना, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए या 0 to 1 है या फिर, ठीक है, क्लियर हो गया। बेस के बारे में आपको क्या याद रखना है कि वो ग्रेटर देन 1 है, 0 to 1 है ना, तो वो हमें कंसिडर करके चलना है। और क्या नहीं होना चाहिए, इसकी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए, और ऑलवेज कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो ये चीज़ें हमें लॉगरिथम के लिए रिगार्डिंग ध्यान रखनी है। अब हम जैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, तो एक तो 3x माइनस 1 को ग्रेटर देन 0 कंसिडर करना है। तो आपने किया 3x माइनस 1 को क्या, ग्रेटर देन 0। क्लियर है ना, 3x माइनस 1 को हमने ग्रेटर देन 0 कंसिडर किया। अब हम करेंगे, अगर लॉग को रिमूव करेंगे। जब आप लॉग को रिमूव करेंगे तो यहाँ से देखो बेस क्या है, ग्रेटर देन 1। जैसे ये रिमूव करना या लगाने में जो कॉन्सेप्ट लगता है वो क्या लगता है, मैंने आपको बताया यहाँ पे। जैसे log ऑफ x एट द बेस a को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और इनिक्वलिटी हमारे पास यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन y। इस तरह से ये इनिक्वलिटी है, इसको हमें सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसके दो तरह के रिजल्ट हैं जो आते हैं। किसके बिहाफ पे, a के बिहाफ पे। अगर a क्या है, 0 to 1, a कैसा है, 0 to 1, तो आपके पास जब आप इस लॉग का एंटी लॉग लोगे तो ये इनिक्वलिटी का साइन बदल जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा, x लेस देन a रेस टू y। और जब आप a को क्या लोगे बच्चों, यहाँ पे a को आप लोगे ग्रेटर देन 1। ठीक है, a को जब आप ग्रेटर देन 1 लोगे तो जब आप लॉग को इस वाले केस में रिमूव करोगे तो ये साइन चेंज नहीं होगा, केवल क्या आएगा, x ग्रेटर देन a रेस टू y। ठीक है ना, ये आ जाएगा x ग्रेटर देन a रेस टू y। जब आप इस लॉग को रिमूव करते हो तब आएगा, है ना, किस केस में, ग्रेटर देन 1 के केस में। और अगर ये 0 to 1 लाई कर रहा है तो ये साइन बदल जाता है जब हम लॉग को रिमूव करते हैं। क्लियर हो गया है ना। तो ये चीज़ हम काम में ले रहे हैं। यही चीज़ किस में होती है, यही चीज़ एक्सपोनेंशियल में होती है, a रेस टू x1 ग्रेटर देन a रेस टू x2, है ना। इसमें भी हम वही दो केस की बात करते हैं कि अगर a लाई कर रहा है कैसे, 0 to 1, तो साइन बदल जाता है। ये ग्रेटर देन से क्या बन जाएगा, लेस देन, लेस देन से क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन। और अगर a ग्रेटर देन 1 है तो साइन चेंज नहीं होगा, है ना, यही आएगा x1 ग्रेटर देन x2। तो बस इतनी सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखो, जब हम एंटी लॉग ले रहे हैं, इस लॉग को हम जब रिमूव कर रहे हैं तो ये जो बेस है वो क्या है, 2 है, 2 मतलब ग्रेटर देन 1 है, तो ये साइन चेंज इस वाले केस में नहीं होगा, है ना। यहाँ क्या आएगा आपके पास, यहाँ आएगा 3x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2 रेस टू 1। 2 रेस टू 1 मतलब 2 हो गया। क्लियर है ना। कितना बनता है यहाँ पे, a रेस टू y, तो क्या आएगा, 2 रेस टू 1। अब देखो यहाँ पे ये जो 3x माइनस 1 है, ये क्या है, 2 से लेस, और हमें इसको पर्सनली कैसे कंसिडर करना है, ग्रेटर देन 0। तो आप यहाँ पे चाहो तो इस तरह से साइमल्टेनियसली कर सकते हो। तो 3x माइनस 1 कैसे लाई कर रहा है, 0 to 2। अब हम दो इनिक्वलिटी को सॉल्व करेंगे। एक तो हम सॉल्व करेंगे किसको, 3x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 को, जो हमने यहाँ से लिया, और एक हम लेंगे 3x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2 को। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो x ग्रेटर देन कितना आएगा, 1/3, और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, है ना। तो यहाँ से आएगा x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गया। इन दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, क्योंकि ये हमने यहाँ से ब्रेक किया है। इनका इंटरसेक्शन लो। तो सबसे पहले 1/3 आप यहाँ लिख लो, और यहाँ से क्या लिख लो आप, यहाँ से आ जाएगा 1। ठीक है, ये क्या है, ग्रेटर देन 1/3, तो ये इस तरफ जाएंगे, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। ये क्या है बच्चों, लेस देन इक्वल टू 1, तो वो हम इस तरफ जाएंगे। अब हमारे पास जो दो पैरेलल लाइन आपको नज़र आ रही है, कॉमन पार्ट जो है वो ये हो गया। तो ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, माइनस, ये यहाँ से आ रहा है 1/3 से, है ना, 1/3 से 1 तक। तो यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1/3 से 1 इंक्लूड है इसमें। तो ये आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन में बनेगा।
क्लियर है, समझ में आया आपको ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, log ऑफ 5x माइनस 1 एट द बेस 1/3। यहाँ पर वही चीज़ हमें कि एक तो 5x माइनस 1 को हमें क्या कंसिडर करना है, ग्रेटर देन 0, इसको पॉजिटिव रखना है। यहाँ 1/3 है तो बेस कैसे लाई कर रहा है, 0 to 1। 1/3 कैसा नंबर है जो 0 से 1 के बिटवीन लाई करता है। तो इसको इस वाले केस में जब आप log को रिमूव करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो आपके पास देखो कितना आएगा बच्चों, 5x माइनस 1, है ना, 5x माइनस 1 आएगा। और जब आप इस log को रिमूव कर रहे हो तो ये ग्रेटर देन से क्या हो जाएगा, लेस देन। तो यहाँ से ग्रेटर देन से बना दो इसको लेस देन, और ये 1/3 रेस टू 0 ये आएगा। 1/3 रेस टू 0 कितना होता है, 1। तो 5x माइनस लेस देन कितना आ गया, 1। इस 1 को इधर शिफ्ट कर दो तो 1 और 1 कितना होता है बच्चों, 2। तो यहाँ से ये आएगा। और x लेस देन कितना बन जाएगा, 2/5। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। और साथ में देखो हमें एक चीज़ और कंसिडर करनी है यहाँ पे, क्या कि 5x माइनस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 हमें सोल्व करने की ज़रूरत है या नहीं है, यहाँ से पता लग जाएगा। क्योंकि ये देखो लेस देन 1 है, लेस देन 1 मतलब और नेगेटिव को भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो ग्रेटर देन 0 भी है ना, हमें कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ से लो, तो x कितना हो गया यहाँ से, ये 1 ग्रेटर देन 1/5 ये आएगा। इसका और इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। यहाँ से ले लो, कितना आ गया 1/5 और ये कितना हो गया 2/5, है ना, ये आ जाएगा। इधर इनफाइनाइट और इधर माइनस इनफाइनाइट। ग्रेटर देन 1/5 हम इस तरफ जाएंगे और लेस देन 2/5 हम इस तरफ जाएंगे। तो ये जो कॉमन पार्ट है ये आंसर हो जाएगा। ये भी इसमें भी इक्वलिटी नहीं है, इसमें भी इक्वलिटी नहीं है। तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया यहाँ से, देखो x बिलोंग्स टू हम राइट करेंगे इसमें 1/5 टू 2/5, ये इसमें फाइनल आंसर बनेगा। क्लियर है ना। इस तरह से ये आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर, तो ये लिखा हुआ है log ऑफ एट द बेस 5, है ना। तो यहाँ से देखो क्या लिखा हुआ है, log ऑफ, तो इसको रिमूव करेंगे तो x² माइनस 5x प्लस 7 ग्रेटर देन 5 रेस टू, ये साइन चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जो बेस है वो क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन 1 है। क्लियर है ना। अब ये तो कितना हो गया आपका, x² माइनस 5x प्लस 7 ग्रेटर देन 1। अब देखो ये हमें ग्रेटर देन 0 भी लेना पड़ता है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है। जब ये ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा, ऑब्वियस है। तो हमें इसको ग्रेटर देन 0 लेकर के अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको ले लो आप, तो यहाँ से कितना आएगा, और 7 माइनस 1 कितना हो गया 6, तो ये आ जाएगा इस तरह से। क्लियर। इसके फैक्टर बनाओ तो ये बनेंगे x माइनस 2, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ओके, अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से देखो ये हो गया 2, ये 3, ये माइनस इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में कौन सा पार्ट लेते हैं, पॉजिटिव वाला, तो ये आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया, माइनस इनफाइनाइट से 2, है ना। क्लोज ब्रैकेट कहीं नहीं आएगा क्योंकि सारे ओपन है, ये ग्रेटर देन है केवल। यूनियन 3 टू इनफाइनाइट, ये इसमें आपका क्या बनेगा, आंसर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, log ऑफ एट द बेस 0.5 x² माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन क्या गिवन है आपको, -1। इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ से देखो बेस आपके पास क्या है 0.5, 0.5 को क्या राइट कर सकते हैं 1/2, है ना। तो ये बन जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन -1। इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, log को रिमूव करेंगे और एक इसको क्या लेना है, ग्रेटर देन 0। दोनों बातें ध्यान रखनी है। तो यहाँ से करो आप, तो कितना आएगा ये, x² माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन से क्या बन जाएगा, लेस देन, क्योंकि बेस कैसा है 0 to 1, 1/2 रेस टू कितना आएगा, -1, 1/2 रेस टू -1 कितना बनेगा 2, है ना। तो यहाँ से देखो ये कितना है, लेस देन 2। अब लेस देन 2 तो नेगेटिव को भी एक्सेप्ट करना है, तो हमें साइमल्टेनियसली क्या रखना है इसको, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से 0 x² माइनस 5x प्लस 6, और ये कितना हो गया, लेस देन 2। इस तरह से ये सॉल्व होगा। क्लियर। अब दो पार्ट इसके बना लेते हैं हम यहाँ से। एक तो हम क्या लेंगे यहाँ से, x² माइनस 5x प्लस 6 को ग्रेटर देन 0, और एक लेंगे x² माइनस 5x प्लस 6 को लेस देन 2। दोनों को सॉल्व करेंगे और उनका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इसके फैक्टर हो रहे हैं यहाँ से, क्या हो रहे हैं यहाँ से, देखो x माइनस 2, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, और इसके फैक्टर यहाँ से कितना आएगा 4,
है ना। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन 2। ये 4 1 जा 4 हो जाएगा, तो x माइनस 1 एंड x माइनस 4 लेस देन 0। ठीक है, इसको ग्रेटर देन 2 के रिगार्डिंग सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, ये आएगा x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 3। या तो ये नंबर लाइन से आप निकाल सकते हो इसको, है ना। ठीक है, माइनस 2 टू माइनस इनफाइनाइट टू 2 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट, और ये आ रहा है लेस देन, तो ये आ जाएगा 1 to 4। अब इसका और इसका हमें क्या लेना है, इधर इंटरसेक्शन बनाना है यहाँ से। तो इंटरसेक्शन देखो, माइनस इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट। पहला नंबर क्या हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। ये वाला नंबर क्या बोल रहा है, लेस देन 2, तो ये जाएगा इस तरह से, एंड ग्रेटर देन 3, और ये जाएगा इस तरह से। क्लियर। ये नंबर बोल रहा है 1 to 4, तो ये 1 और ये 4 ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये वाला पार्ट इसमें कॉमन है और एक ये वाला पार्ट इसमें कॉमन। ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 1 to 2, तो x बिलोंग्स टू, सारे ब्रैकेट कैसे हैं इसमें, है ना, सिर्फ ग्रेटर देन, इक्वलिटी नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट आएगा 1, 2 यूनियन 3, 4। ये आपका क्या बन जाएगा, इसमें फाइनल आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया ये, है ना। बहुत सिंपल वे में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझते जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, लॉग ऑफ 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1 एट द बेस 7। ठीक है, तो क्या करोगे बच्चों, यहाँ से इस लॉग को रिमूव करोगे, तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है, 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1, और ये जो है ग्रेटर देन 1 है, बेस क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन 1, तो साइन चेंज नहीं होगा, तो 7⁻0 बनेगा। 7⁻0 कितना हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ से आएगा ग्रेटर देन 1। अब ये जो पार्ट है ये क्या है, ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 है, तो इसको ग्रेटर देन 0 लेने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि ये जब x से बड़ा है तो 0 से तो होगा ही होगा। अब इसको सोल्व कर लो, तो ये बन गया 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको ले हम यहाँ से, कितना आएगा, 2x माइनस 6 माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ये 2x से 2x को उड़ा दो, ओके, और ये 1 माइनस 6 कितना होना, -5 अपॉन 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। क्लियर है ना। तो ये माइनस, ये क्या है, ग्रेटर देन है ना, पॉजिटिव है ये -5 क्या है, नेगेटिव, तो इसको भी क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से 2x माइनस 1 जो है वो क्या आएगा, लेस देन 0, और x लेस देन कितना आएगा, 1/2। क्लियर है ना। तो फाइनली क्या बना, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1/2। ये इसमें आपको फाइनली क्या बनेगा, आंसर। क्लियर है ना। फर्दर चलते हैं यहाँ पे। यहाँ से देखो आप इधर आ जाओ, इसमें आते हैं, क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ एट द बेस 3, है ना। अब ये बेस क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, इसको रिमूव करो, तो यहाँ से ये साइन चेंज होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, और इसको ले लो, तो 1 माइनस 2x अपॉन x, ये कितना आएगा, लेस देन इक्वल टू 3⁻0, और 3⁻0 कितना होता है, 1, है ना। 3⁻0 1 होता है, तो ये लेस देन हो गया, लेस देन 1 हो गया, तो हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 भी बनाना पड़ेगा। तो 1 माइनस 2x अपॉन x 0 to 1 ऐसा आएगा ये। फिर वही दो पार्ट है, एक तो ये सॉल्व करना है, एक ये सॉल्व करना है, तो इसको ले लो आप यहाँ से, है ना। 1 माइनस 2x अपॉन x को क्या ले लो बच्चों, ग्रेटर देन 0, और एक क्या ले लो, 1 माइनस 2x अपॉन x को लेस देन 1। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 0 मिलेगा और यहाँ से 1/2, लेकिन उससे पहले देखो ये चीज़ क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाओ, तो ये 2x माइनस 1 अपॉन x क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ठीक है ना। अब ले आप यहाँ से, तो यहाँ से देखो नंबर लाइन लेनी पड़ेगी अपने को, तो यहाँ से क्या आ रहा है, एक तो 0 और एक कितना आएगा 1/2, ये माइनस इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट, लेस देन है, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, तो हमें केवल नेगेटिव पार्ट लेना है, तो कितना आ गया 0 to 1/2। ये तो इस पार्ट का सॉल्यूशन आया। इस पार्ट के सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा, 1 को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, ले, और इसको पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव बनाना है तो हम इसको इधर ले आते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x अपॉन x, है ना। क्लियर है। इसको इधर लेकर आए तो ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन 0। यहाँ से देखो ये कितना आएगा, x माइनस 1 प्लस 2x अपॉन x ग्रेटर देन 0। ये कितना बन गया, 3x माइनस 1। ठीक है, कितना आएगा ये, 3x माइनस 1 अपॉन x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से देखो ये इसके रिगार्डिंग आप नंबर लाइन बनाओ,
तो ये कितना बन गया माइनस इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट। एक तो क्या आ गया 0 और एक कितना आ गया बच्चों 1/3। ठीक है, वही ले लो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 के लिए क्या कंसिडर करेंगे पॉजिटिव, तो कितना आएगा माइनस इनफाइनाइट टू 0 यूनियन 1/3 टू इनफाइनाइट। ये सेकंड नंबर आ गया, ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। ये फर्स्ट पार्ट का, इस पार्ट और इस पार्ट का हमें क्या लेना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन बनाओ यहाँ से, माइनस इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट क्या लेना है अपने को, एक तो 0, फिर आ जाएगा कितना 1/3 और फिर आ जाएगा कितना 1/2, है ना। अब ये जो है ये कैसे आ रहा है 0 to 1/2, ये इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्या बन रहा है ये 0 to 1/2 और ये आ रहा है माइनस इनफाइनाइट टू 0 और 1/3 टू इनफाइनाइट, इस तरह से। तो कॉमन पार्ट देखो यहाँ से ये आ रहा है, तो फाइनल जो सॉल्यूशन बना वो कितना बना 1/3 टू 1/2। ये आपका इसमें फाइनल आंसर बनेगा। क्लियर हो गया आपको, है ना। किस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा 1/3 टू 1/2। क्लियर, चलें आगे, है ना। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इस वाले में आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर क्या है लॉग ऑफ 35 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एट द बेस कितना है बच्चों 1/4 और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखा हुआ है -½ अब क्या करना है अपने को, पहले तो इस लॉग को रिमूव करेंगे। इस लॉग को रिमूव करो तो यहाँ से कितना आएगा 35 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। जब मैं रिमूव कर रहा हूँ तो ये बेस जो है 1/4 है, मतलब 0 to 1 लाई कर रहा है, तो ये साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा और कितना आएगा 1/4 रेज़ टू -1/2। 1/4 रेज़ टू -1/2 4 रेज़ टू 1/2 बनेगा और 4 रेज़ टू 1/2 कितना हो गया 2। ठीक है, तो ये कितना बना 35 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू कितना बन जाएगा ये 2। और जब ये लेस देन इक्वल टू 2 है तो इसको ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये इस तरह से लेंगे यहाँ पर, है ना, और इसके वही 2 पार्ट बना करके सॉल्व करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से इसको 2 पार्ट बना करके सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ से देखो कितना बन रहा है ये, इसको लो आप यहाँ से, तो ये कितना बन रहा है आपका, एक तो ये वाला पार्ट लेंगे हम 35 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ग्रेटर देन 0। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इस माइनस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 35 अपॉन एक्स ये कितना बन जाएगा लेस देन 0। अब ले लो आप यहाँ से, ठीक है, तो ये देखो कितना आ रहा है √35, ठीक है, प्लस माइनस √35 यहाँ से मिलेगा आपको और यहाँ से 0, तो माइनस √35 0 और √35 इस तरह से ये बनेगा। इसको लोगे ना आप 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे, एक यहाँ से मिलेगा। क्लियर, अब आप लो इसमें साइन, इधर कितना आना है इनफाइनाइट और इधर कितना आना है माइनस इनफाइनाइट, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर है, लेस देन है यहाँ पे, लेस देन के लिए कौन सा पार्ट कंसिडर करेंगे नेगेटिव पार्ट, कौन सा पार्ट कंसिडर करेंगे नेगेटिव पार्ट। तो क्या बना है यहाँ से देखो माइनस इनफाइनाइट से माइनस √35 और यूनियन 0 to √35। ये तो हमारे पास इस पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। अब हमें लेना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हम कौन सा कंसिडर करेंगे, ये वाला। ठीक है, इस वाले पार्ट को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है यहाँ पे 35 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, 35 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या करना है अपने को, इस पार्ट को इधर ले आओ, तो ये कितना हो गया 2 माइनस 35 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, है ना। इस तरफ लेकर आए थे तो ये कितना हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो यहाँ से, तो ये कितना बना 2x माइनस 35 और ये कितना बन जाएगा यहाँ से देखो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 अपॉन एक्स। क्लियर है ना, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से ये चलेगा। अब इसको देखो यहाँ पे, है ना, तो इसके क्या फैक्टर पॉसिबल है क्या, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आएगा x प्लस 7 और x माइनस 5 अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है,
समझ में आ रहा है? अब यहाँ से बना लो नंबर लाइन इस तरह से, तो नंबर लाइन बनाओ तो ये कितना आ रहा है, यहाँ से -7, यहाँ से कितना आएगा 0 और यहाँ से कितना आएगा 5। ठीक है, इधर क्या लेंगे -इनफाइनाइट और इधर इनफाइनाइट, यहाँ लो पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव। क्लियर है? तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो हमें कौन सा पार्ट कंसिडर करना है इसमें, पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, देखो यहाँ से ग्रेटर देन एंड इक्वल है, इक्वल मतलब हमें -7 और 5 को इंक्लूड करना है और 0 को एक्सक्लूड करना है क्योंकि वो डिनोमिनेटर में, तो -7 और 5 को इंक्लूड करते हुए चलेंगे। तो x बिलोंग्स टू देखो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ से आपका बनेगा 7 to 0, तो 7 को क्या करना है क्लॉज, 0 डिनोमिनेटर में है तो ओपन, फिर लगाओ यूनियन, और ये कितना आ रहा है 5 to इनफाइनाइट, है ना, 5 to इनफाइनाइट, तो फाइन भी हमने ऊपर से लिया है तो ये क्लॉज आएगा और ये इनफाइनाइट, ये इस तरह से बनेगा। ओके, अब आपके पास देखो एक पार्ट तो ये आया और एक पार्ट ये आया, यहाँ पे इन दोनों का हमें क्या लेना है इंटरसेक्शन, तो भी ये -7, यहाँ से x+7 था ना ये, तो हमने x+7 0 इक्वल टू करेंगे तो -7 to 0 यूनियन 5 to इनफाइनाइट है। तो हमारे पास देखो क्या है वहाँ पे, एक तो -√35 आपका हो गया 5 पॉइंट के आसपास, तो सबसे पहले आएगा -7, फिर आएगा -√35, क्लियर, फिर आएगा 0, है ना, ठीक है, और फिर आएगा 5 और फिर आएगा क्या √35, है ना, ये इस तरह से बनेगा, और फिर आ जाएगा इनफाइनाइट और इधर कितना आ जाएगा बच्चों -इनफाइनाइट। तो इस वाले सॉल्यूशन को हम पहले ड्रॉ करें तो -7 to 0, क्लियर, और 5 to इनफाइनाइट, इस तरह से आ जाएगा, क्लियर, और उस वाले को ड्रॉ करें तो -√35 to इनफाइनाइट, -इनफाइनाइट, और 0 to 35, तो ये 0 to 35 इस तरह से बनेगा। तो देखो कॉमन जो पार्ट आ रहा है वो ये है, ये कॉमन पार्ट है, और इधर अपने पास ये कॉमन पार्ट है, क्लियर, है ना। तो फाइनल जो सॉल्यूशन हम राइट करेंगे इसमें वो क्या है, -7 to -√35, x बिलोंग्स टू -7 to -√35 यूनियन 5 to 5 में क्लॉज और √35, ठीक है, ये आपका इसमें फाइनल आंसर बनेगा, क्लियर। x बिलोंग्स टू -7 to -√35 यूनियन 5 to √35, ये आपका इसमें जो है फाइनल सॉल्यूशन बनेगा। कोई डाउट किसी को यहाँ पर, क्लियर हो गया? तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको, है ना, ठीक है। चलें आगे, ध्यान से देखिएगा कौन से स्टेप में मैंने क्या बताया, कब आपको ग्रेटर देन 0 लेना है, कब ज़रूरत नहीं पड़ेगी ग्रेटर देन 0 लेने की, ऐसे सभी तरह के क्वेश्चंस मैंने इसमें आपको बताए, ठीक है। तो वो एक एक चीज़ आप ध्यान से देखोगे तो उससे क्या होगा कि हमें हर बार लोग के आगे वाले को ग्रेटर देन 0 लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ ज़रूरत है केवल वहीं लेंगे, कंसिडर तो करना ही पड़ेगा, बिना कंसिडर किए तो उसको चल ही नहीं सकते आगे, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, log ऑफ एट द बेस 3 mod ऑफ 3 - 4x ग्रेटर देन 2, क्लियर। इसको हमें सॉल्व करना है ना, तो ध्यान से इसको देखना है आपको, क्या करना है यहाँ पे, वही एक तो ये लॉग को रिमूव करना है और इसको हमें लेना पड़ेगा ग्रेटर देन 0। तो मॉड है तो ग्रेटर देन 0 तो होता ही है, लेकिन 0 भी होता है, वो चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। तो फिलहाल हम इसको लेते हैं यहाँ से, तो इस लॉग को रिमूव करते हैं हम, तो कितना आएगा देखो यहाँ से, mod ऑफ 3 - 4x, mod ऑफ 3 - 4x, ये ग्रेटर देन 1 है तो ये साइन चेंज होगा क्या, नहीं होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 3⁻², और 3⁻² कितना होता है 9, क्लियर। तो mod ऑफ 3 - 4x ग्रेटर देन 9। अब ये जो नंबर है, ये mod ऑफ 3 - 4x जो लिखा हुआ है, ये क्या है, ग्रेटर देन 9 है, ग्रेटर देन 9 है तो ग्रेटर देन 0 तो हो ही गया है, तो हमें वो कंसिडर करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं यहाँ से, mod ऑफ x, है ना, mod ऑफ x को अगर आप लेते हो ग्रेटर देन a, तो आपका सॉल्यूशन क्या बनता है, x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a, क्लियर, है ना। तो ऐसे इसको ले लो, तो ये कितना बनेगा, 3 - 4x लेस देन -9 और 3 - 4x ग्रेटर देन 9, ये इस तरह से सॉल्व होगा, क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 3 - 4x
है ना। इस -4x को तो इधर शिफ्ट कर दो और इस 9 को उधर, तो ये -4x इधर आएगा तो 4x हो जाएगा। तो ये जो मूव है ना 4x की तरफ ही रहेगा, और ये 9 और 3 कितना हो गया 12। तो आपके पास देखो यहाँ से बना 4x ग्रेटर देन 12 एंड सॉरी और लग रहा है इसमें और यहाँ से ये कितना बनेगा, ये जाएगा उस तरफ से, तो 9 - 3 -6 और 4x, तो 4x लेस देन -6। क्लियर। तो यहाँ से देखो x ग्रेटर देन कितना आ गया 3, और यहाँ से आ गया x लेस देन -3/2। क्लियर, ये बनेगा। तो फाइनली जो है हमारा यही आंसर रहेगा, x बिलोंग्स टू लेस देन -3/2 है तो -∞ टू -3/2 ओपन ब्रैकेट आएगा, यूनियन 3 टू ∞, यहाँ से भी ओपन ही आएगा। तो ये इसमें क्या बना आंसर। क्लियर है ना। लेकिन देखो यहाँ पर यही क्वेश्चन अगर ग्रेटर देन की जगह किसके साथ था, लेस देन के साथ, तो इसको लेते हैं हम यहाँ से, है ना। ठीक है, इसको भी मैं 3 - 4x से कर लेता हूँ। वैसे आप क्या कर सकते हो, जैसे मोड लगा हुआ है 3 - 4x है ना यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4x - 3, क्योंकि मोड है ना। मोड तो ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव, तो इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो। और ये कितना हो गया लेस देन 2। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें इस लॉग को रिमूव करेंगे। जब लॉग को रिमूव करेंगे तो कितना आएगा, मोड ऑफ 4x - 3। ठीक है, और ये जो 3 का स्क्वायर आएगा, क्या आएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब ये लेस देन जो है यहाँ पर क्या हो गया, देखो लेस देन क्या हो गया 9, तो अपने को इधर कंसीडर करना पड़ेगा, है ना, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर ये ध्यान रखना कि मोड है तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव के साथ में क्या होता है 0 होता है। और ये 0 किस पर होगा, 3/4 पर। x को अगर 3/4 पुट करते हो तो 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा r - 3/4। ये ध्यान रखेगा, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा r - 3/4। और एक हमें ये सॉल्व करना है, मोड ऑफ 4x - 3 लेस देन 9। तो ये कितना आएगा 4x - 3 -9 टू 9। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मॉड की, ये वाली, मोड ऑफ x लेस देन a। ठीक है, इस तरह से अप्लाई होगा। अब इसको सॉल्व करो आप, तो 3 ऐड कर दो इसमें पूरे में, है ना। तो 9 और 3 कितना हो गया, ये 12, है ना। और यहाँ से -9 + 3 कितना हो गया -6, तो -6 4x, और ये कितना आ गया 12। 4 से डिवाइड कर दो तो -3/2 x, और ये कितना आ गया 3। तो क्या बना, -x बिलोंग्स टू -3/2 टू 3। बट यहाँ पर 3/4 जो है वो हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि हमें इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। 3/4 जो है वो सॉल्यूशन, क्योंकि 3/4 हटाना पड़ेगा, उस पर ये क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो वो इसमें से आ रहा है कि नहीं आ रहा, आएगा इसमें। तो माइनस इसमें से क्या निकालो 3/4, या इसको आप ऐसे राइट कर लो -3 टू 3/4 यूनियन 3/4 टू 3। इस तरह से आप अपने आंसर को राइट करेंगे। क्लियर है सबको, है ना। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर मोड ग्रेटर देन 0 लिखा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है तब तो आर ही आएगा। सिर्फ ग्रेटर देन 0 है तो फिर जिस पॉइंट पर 0 होगा वो पॉइंट शामिल नहीं होगा, आर माइनस इस तरह से निकलेगा, और हम इसको 0 ले नहीं सकते। बात समझ में आ रही है, तो ये ध्यान रखना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपके पास, लॉग ऑफ मॉड ऑफ लॉग ऑफ x एट द बेस 3, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ x एट द बेस 3 -3 लेस देन 0, इस तरह से ही आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये जो अंदर वाला पार्ट है मॉड ऑफ लॉग ऑफ x एट द बेस 3 वाला, इसको हमें क्या लेना है, सिर्फ इसके रिगार्डिंग कैसेस अराइज करने पड़ेंगे। दो कैसे यहाँ पर हम बनाएंगे। मोड को जब हम सॉल्व करते हैं तो लेते हैं प्लस माइनस, एक बार लेस देन 0 और एक बार ग्रेटर देन 0, और 0 भी कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से पहले लेस देन 0 ले लो, लॉग ऑफ x एट द बेस 3 क्या ले लो इसको, लेस देन 0। जब लेस देन 0 लोगे तो ये नेगेटिव होगा। इसको सॉल्व कर लो, लेस देन 0 लेने पर कितना आ रहा है, तो यहाँ से लॉग को रिमूव करो, एट द बेस 3 है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो 3 रेज़ टू 0 आएगा, 3 की घात 0 आएगा।
तो वो कितना होगा 1। तो कितना आ गया बच्चों यहाँ से x लेस देन 3⁻0 1। क्लियर है ना। तो ये आपका केस 1 में आप ये ले रहे हो। अब इसमें हम ले लेते हैं लेस देन 0 के लिए क्या बनेगा नेगेटिव। तो माइनस लॉग ऑफ x एट द बेस 3 माइनस लॉग ऑफ x एट द बेस 3 -3 लेस देन 0। क्लियर। ये कितना बना -2 लॉग ऑफ x और इसको उस तरफ लेके जाओ तो ये बनेगा 2 लॉग ऑफ x एट द बेस 3। ये ऐड होकर के जब इस तरफ आएगा तो ये मुंह जो है इसकी तरफ आएगा ऐसे, और यहाँ से कितना बचा -3। क्लियर। इस 2 को इधर शिफ्ट कर दो अब आप, है ना। तो यहाँ से कितना बन गया log ऑफ x एट द बेस 3 ग्रेटर देन, है ना, -3/2। और इस log को रिमूव करेंगे, बेस क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो ये आएगा बच्चों x ग्रेटर देन 3⁻³ -3/2। 3⁻³ -3/2 कितना होता है 1/3√3। तो x अपॉन ग्रेटर देन 1/3√3। क्लियर। ये बनेगा किसमें केस 1 में। अब हमें क्या करना है, जो हमने ये लिया था ये और एक जो आया ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन इस केस का सॉल्यूशन होगा केस 1 का। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन बनाओ। पहले कौन आएगा 1/3√3 और फिर कौन आएगा 1। तो लेस देन 1 इधर गए और ग्रेटर देन 1/3√3 हम इस तरफ आएंगे। तो ये क्या बना आपका, ये बना आपका x बिलोंग्स टू 1/3√3 to 1। तो इस केस का जो सॉल्यूशन है वो ये है। अब हम लेते हैं केस सेकंड, है ना। सेकंड केस पर आता है। सेकंड केस में हमें क्या करना है, यहाँ पर सेकंड केस में हमें क्या करना है, ये जो है मोड के अंदर वाला पार्ट, इसको क्या लेंगे हम ग्रेटर देन 0। log ऑफ x एट द बेस 3 वी टेक ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इस log को रिमूव करो तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3⁻0। 3⁻0 कितना होता है 1 होता है ना। चलें आगे, 3⁻0 कितना होता है 1। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा यहाँ पे। अब हम इस केस के रिगार्डिंग सॉल्व करेंगे, तो इसको क्या कंसीडर करेंगे पॉजिटिव। log ऑफ x एट द बेस 3 माइनस log ऑफ x एट द बेस 3 -3 लेस देन 0। तो ये सेम सेम है, कैंसिल हो गया, है ना। और -3 लेस देन 0। ये चीज़ जो है इसमें कोई किसी को डाउट है क्या, है ना। क्लियर है, ये सबको पता है ऐसा होता है। -3 लेस देन 0 होता ही होता है ना। -3 जो है वो 0 से छोटा है कि नहीं है, कन्फर्म है ये, है ना। इसमें कोई, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये सर्वदा सत्य है, इट इज़ ऑलवेज ट्रू। क्लियर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। अब ये आ गया -3 लेस देन 0 और यहाँ से क्या आ रहा था ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। तो इसमें -3 लेस देन 0 से क्या मिला x बिलोंग्स टू r और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। वही इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो इस केस में फाइनली जो सॉल्यूशन बनेगा वो यही बनेगा, क्योंकि r तो कंप्लीट सेट हो गया, उसमें ये एक छोटा पार्ट हो गया। तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया बच्चों 1 to इनफाइनाइट। तो फाइनल जो आंसर होगा वो दोनों केस में आने वाले सॉल्यूशन को यूनियन लगा के राइट करेंगे। तो फाइनल आंसर क्या हो गया 1/3√3 to 1 यूनियन क्लॉज ब्रैकेट 1 to इनफाइनाइट। यहाँ आपने 1 पर क्लॉज लगा रहे हो, मतलब 1 को तो इंक्लूड कर लिया आपने, 1 को इंक्लूड कर लिया, तो इस सॉल्यूशन को आप ऐसे ही राइट कर दो 1/3√3 to इनफाइनाइट। ठीक है ना। तो इसमें इस तरह से ये सॉल्व होगा। जहाँ मोड आता है तो कैसेस अराइज करने पड़ेंगे, कैसेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये हमने मॉडुलस इनइक्वालिटी में बहुत अच्छे से समझा हुआ है, इन केस ऑफ मोड हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलें आगे, तो ये ध्यान रखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे 1/2 एट द बेस log ऑफ 1/2 रेज़ टू log ऑफ एट द बेस 2x² + 1 ग्रेटर देन कितना है 1। क्लियर। ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। पहले इस बेस को सेम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, ये जो 1/2 है इसको हम क्या राइट करेंगे 2⁻⁻1, है ना। तो ये ऐसे हो जाएगा log ऑफ एट द बेस 2x² + 1 और ग्रेटर देन कितना है 1। क्लियर है।
अब यहाँ पर इस -1 को इधर शिफ्ट कर दो आप, तो ये बना ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ एट द बेस 2, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 1/x² + 1 greater than 1, ठीक है। क्या करना है अपने को, ये 2, ये बेस और ये बेस सेम है, तो ये तो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बना 1/x² + 1 greater than 1। एक अपने को क्या लेना है, इसको पर्सनली greater than 0, तो x² + 1 greater than 0 इज पॉसिबल और एलिमेंट ऑफ R। ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब कुछ भी आप इसमें पुट करो ये नेगेटिव होगा नहीं, तो ये तो greater than 0 वैसे ही है ना। और यहाँ पर क्या आ रहा है, greater than 1 आ रहा है, तो वो भी कहानी ख़त्म हो गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो इसको क्या लेंगे हम, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है ना वो पॉजिटिव है, वो कोई नेगेटिव नंबर नहीं है। डिनोमिनेटर के लिए कंफर्म हो जाए कि पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसको आप पॉजिटिव बना दो, तो यहाँ से कैसा आएगा 1 बना दो क्या, सॉरी, तो ये डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा इस तरह से 1 से 1 गया, तो x² लेस देन क्या आएगा 0। अब आप देखिए क्या x² लेस देन 0 यहाँ से आ रहा है अपने पास, है ना। ये 1 से 1 कैंसिल होगा और x² क्या आ रहा है, लेस देन 0। x² लेस देन 0 पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। x² लेस देन 0 पॉसिबल नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा 5, ठीक है। तो कोई सॉल्यूशन इस इनिक्विटी के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। ओके बच्चों, तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको इस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट आ जाओ इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो क्या है, लॉग ऑफ एट द बेस 1/3 लॉग ऑफ एट द बेस 4x² - 5, ठीक है। क्या क्या करना काम, एक तो x² - 5 को क्या लोगे, greater than 0। सेकेंड चीज़, इस लॉग के रेस्पेक्ट में ये इसका आगे वाला पार्ट है, ये इसका इनपुट है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी बात करें तो लॉग ऑफ एट द बेस 4x² - 5 इज आल्सो greater than 0, ये भी लेना पड़ेगा। इसको सॉल्व करें तो x² - 5 4:0, साइन चेंज होगा नहीं तो 1 आएगा, तो x² - 5 greater than 1 है, तो greater than 0 तो हो ही गया, तो यही कंसीडर कर लेते हैं इसकी जगह, तो दोनों का काम हो गया यहाँ पे। अब होल रिजल्ट को सॉल्व करेंगे, होल रिजल्ट को सॉल्व करेंगे तो इस लॉग को रिमूव कर रहा हूँ मैं, इस लॉग को मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो ये 1/3 यहाँ पर बेस है, तो ये साइन चेंज होगा, तो क्या बनेगा, लॉग ऑफ एट द बेस 4x² - 5 और 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 1, तो यहाँ से 1 आ जाएगा। साइन चेंज कर दिया क्योंकि बेस कैसा है 0 to 1। अब इस लॉग को रिमूव करेंगे, यहाँ पर बेस greater than 1 है, तो x² - 4 लेस देन कितना हो जाएगा 4, 4:1 4, x² - 5 लेस देन 4, क्लियर। इस 5 को इधर लेकर आओ, तो x² लेस देन 9, क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x कैसे आएगा, यहाँ से mod ऑफ x लेस देन 3 आएगा और x हो जाएगा -3 to 3। ये तो इसका आया हमारे पास, इसका सॉल्यूशन है ना। एक इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ से, है ना। इसको सॉल्व करो तो ये कितना बन रहा है, x² greater than 6 इम्प्लाइज दैट, है ना, mod ऑफ x greater than 6 √6। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो x लेस देन -√6, है ना, और x greater than √6। अब इसका और इसका, है ना, ये 1 और ये 2 का इंटरसेक्शन लेना है, तो यहाँ बना लो, ये बन गया -∞ and इनफाइनाइट, ठीक है। क्या लोगे सबसे पहले इसमें -√6 और -3 में पहले कौन आएगा, -3, फिर कौन आएगा -√6, फिर कौन आएगा √6 और फिर 3, है ना, ठीक है। ये इस तरह से चलेगा, तो यहाँ से देखो -3 to 3 तो ये हो गया, -√6 से -∞, ये लेस देन -√6 और greater than √6 ये बनेगा। तो ये बना बच्चों आपका आंसर, यहाँ से क्या बना, x बिलोंग्स टू -3 to -√6। देखो यहाँ पे कहीं पर भी greater than एन इक्वल या लेस देन एन इक्वल नहीं है, तो हम ओपन ब्रैकेट ही यूज़ करेंगे, और √6 to 3, ये आपका इसमें क्या बनेगा आंसर।
ठीक है ना। जो बताया मैंने उस बातों का ध्यान रखना है, इनको ग्रेटर देन 0 कंसिडर करना है। इस लॉग के केस में ये कंसिडर होगा और इस वाले लॉग के केस में ये ग्रेटर देन 0 कंसिडर होगा, फिर होल रिजल्ट सॉल्व होगा। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट आ जाओ इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, लॉग ऑफ एट द बेस 2। ठीक है, लॉग ऑफ एट द बेस 2 है तो कितना आएगा 4x 2.2x प्लस 17 ग्रेटर देन 2/5। ये जो 4x है इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 स्क्वायर होल रेस टू एक्स, 4 2 स्क्वायर होता है, और इसको लिख सकते हैं 2x, ये इस तरह से है ना। कौन सा रिजल्ट लगा रहे हैं, a⁻m होल रेस टू n, ये बन जाता है mn। ठीक है ना। अब यहाँ से देखो इसको आप क्या राइट कर सकते हो, इसको ये भी राइट कर सकते हो 2x का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ m⁻n था तो इसको आप ये भी लिख सकते हो n का होल है, ऐसा। क्लियर, तो ये बना, तो इसको यहाँ से राइट करो तो ये कितना हो गया 2x का होल स्क्वायर माइनस 2.2x 2/5, ये कितना होता है 32, और 17 माइनस 32 हम करेंगे तो 15 आएगा, है ना। तो -15 ग्रेटर देन 0। ओके, अब आप इसको सॉल्व करो तो 2x को क्या कंसिडर कर लो, यहाँ से t कंसिडर कर लो। ठीक है, 2x को t कंसिडर कर लिया हमने, तो कितना बना यहाँ से देखो t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 15 ग्रेटर देन 0, है ना। तो ये देखो कितना बना t स्क्वायर, इसके कर दो फैक्टर -5t प्लस 3t माइनस 15 ग्रेटर देन 0। यहाँ से कितना बनेगा t -5 और क्या बना t प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से ये आएगा तो ये आ जाएगा t लेस देन -3 और t ग्रेटर देन 5। t किसको ले रहे हैं हम, 2x को, तो 2x लेस देन -3 और 2x ग्रेटर देन 5। अब 2x के क्या बोल रहा है, लेस देन -3, तो ये नेगेटिव पॉसिबल है क्या, 2x नहीं है, इसको हटाओ। क्या बता रखा है मैंने a⁻x के बारे में, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये एक्सपोनेंशियल में बताया था आपको मैंने कि इसके जो रिजल्ट होते हैं ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं। तो 2x -3 पॉसिबल नहीं है, लेस देन -3 पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा ग्रेटर देन 5। अब यहाँ से x निकालना है, x निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे टेकिंग लॉग एट द बेस 2, लॉग ले लेंगे दोनों साइड एट द बेस 2। ठीक है, तो लो यहाँ से तो कितना आ रहा है देखो, लॉग ऑफ एट द बेस 2 2x ग्रेटर देन लॉग ऑफ एट द बेस 2, और यहाँ क्या इतना आ जाएगा 5। ठीक है, ये x⁻n है, इसको अप्लाई करेंगे तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो x ऑफ लॉग ऑफ 2 एट द बेस 2 ग्रेटर देन लॉग ऑफ 5 एट द बेस 2। लॉग ऑफ 2 एट द बेस 2 1 होता है, और यहाँ से x ग्रेटर देन कितना बनेगा, लॉग ऑफ 5 एट द बेस 2। ठीक है, तो यही आपका क्या बनेगा आंसर, लॉग ऑफ 5 एट द बेस 2 टू इनफाइनाइट। ठीक है, इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बोलो कोई डाउट है किसी को, है ना, ये समझ में आया सबको। इस तरह से आपको ये चीज़ें अप्लाई करनी है, कोई डाउट हो तो यहाँ पर आप मार्क करके पूछ सकते हो। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे लॉग ऑफ एट द बेस 0.5 लॉग ऑफ एट द बेस 6x² प्लस x/x प्लस 4 लेस देन क्या है 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम इसमें। तो यहाँ पर वही डबल लॉग आ रहा है, जैसा मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था। तो ये चीज़ है ना, इसको हमें क्या लेना है, ग्रेटर देन 0। x² प्लस x/x प्लस 4 वी कंसिडर ग्रेटर देन 0, है ना। एक इसके रेस्पेक्ट में लेंगे तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ एट द बेस 6x² प्लस x/x प्लस 4। ठीक है, क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन 0, क्योंकि इस वाले लॉग के रेस्पेक्ट में लेंगे इसको, तो ये क्या आएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको रिमूव करो तो x² प्लस x/x प्लस 4 ग्रेटर देन 6/0 कितना हो जाएगा 1। तो ये ग्रेटर देन 0 भी हो गया, ग्रेटर देन 1 भी हो गया, तो कॉमन तो यही आएगा।
ग्रेटर देन 1 ही है ना, तो जो 0 से बड़ा हो गया वो तो वो 1 से बड़ा होना ही है उसको, तो इसको हम तो यही ले लेंगे है ना, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। अब होल रिजल्ट को सॉल्व करेंगे तो लॉग ऑफ 0.5 है, 0.5 कितना हो गया 1/2, 1/2 रेस्ट है ना। इसको सॉल्व करते तो इसको करो, रिमूव करो यहाँ से, तो ये बना log ऑफ एट द बेस 6x² प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2 रेस्ट टू 0 है ना, तो ये साइन चेंज होगा क्योंकि ये 0 to 1 में लाई कर रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा लेस देन से क्या बन जाएगा ग्रेटर देन, और ये 1/2 रेस्ट टू 0 कितना हो गया 1, ठीक है। फिर इस लॉग को रिमूव करेंगे हम, तो ये आ जाएगा log ऑफ एट द बेस 6x², अच्छा ये तो रिमूव कर ही रहे हैं इसको, तो ये बन गया आपका x² प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4, और 6 रेस्ट टू 1 कितना हो गया 6, ग्रेटर देन 6, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से सॉल्व कर लो, तो x² प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 6 ग्रेटर देन 0, यहाँ से कितना आएगा माइनस 6x और ये प्लस x, तो x² माइनस 5x, और ये कितना हो गया 24 माइनस 24 अपॉन x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, एक तो ये वाला पार्ट सॉल्व करना है और ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करके हमें क्या लेना है इंटरसेक्शन, ठीक है। ये ग्रेटर देन 1 के लिए सॉल्व होगा और ये ग्रेटर देन 0 के लिए। चलें आगे कंटिन्यू करें इसको। फिर भी आप देखो ज़रूरत नहीं है इसको भी सॉल्व करने की, क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये क्या है ग्रेटर देन 6 है, ये कितनी आ रही है अपने पास ग्रेटर देन 6, x² प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 जो है वो क्या आ रहा है ग्रेटर देन 6 आ रहा है, ग्रेटर देन 6 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये x से बड़ा तो वैसे ही हो गया, तो हम केवल इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है ना। भाई जो चीज़ 6 से बड़ी हो गई अब उसका 1 से बड़ा होना तो बनता ही बनता है, तो यहाँ से देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका फैक्टर कर लो, तो ये कितना बन रहा है 8 3 जा 24 बनेगा, ये कितना बनेगा 8 3 जा 24, तो माइनस 8x प्लस 3x, तो x माइनस 8 x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है 8 माइनस 3 और माइनस 4, नंबर लाइन बना लो, माइनस इनफाइनाइट माइनस 4 माइनस 3 8 और इनफाइनाइट, ठीक है। क्या साइन है ग्रेटर देन 0, साइन लो यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव पार्ट कंसिडर करना है हमें, तो x बिलोंग्स टू कितना आएगा -4 टू -3 और यूनियन 8 टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो यही आपका क्या बन जाएगा इसमें आंसर, क्योंकि हमने देखो इसको लेना था ग्रेटर देन 0 कर लिया हमने कंसिडर, ठीक है। एक इस वाले के रेस्पेक्ट में ये पूरा एक इनपुट बनेगा है ना, ये इसके आगे वाला है, तो इसको क्या लेना है ग्रेटर देन 0, इस ग्रेटर देन 0 लेंगे इसको है ना, तो यहाँ से ये क्या हो गया ग्रेटर देन 1 हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया तो ग्रेटर देन 0 लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर फर्दर हमने होल रिजल्ट को सॉल्व किया तो इसको रिमूव किया, लेस देन था ग्रेटर देन में बदलेगा तो कितना हो गया ग्रेटर देन 1, और फिर इसको किया तो यहाँ से आया ग्रेटर देन 6, जो चीज़ ग्रेटर देन 1 थी वो अब ग्रेटर देन 6 हो गई, तो इसी को सॉल्व करने से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ें आप देख लिया करो ताकि हमें अलग अलग सॉल्व ना करना पड़े, स्टेप नहीं बनाना पड़े, क्योंकि आप इसको सॉल्व करके फिर इसको सॉल्व करके भी इंटरसेक्शन लोगे तो भी आंसर यही बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है log ऑफ एट द बेस 1/2 x² माइनस 3x प्लस 4 माइनस लॉग ऑफ एट द बेस 1/2 x माइनस 1, है ना। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करके फिर आगे वाले को ग्रेटर देन 0 कंसीडर नहीं करना। ये अगर यहाँ ये इसके साथ लिखा हुआ ये इसके साथ, तो हमें अलग अलग कंसीडर करना पड़ेगा, इसको अलग से ग्रेटर देन 0 कंसीडर करना और इसको अलग से ग्रेटर देन 0 कंसीडर करना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, क्लियर हो गया सबको, है ना। ऐसा नहीं कि आपने इसको बना के, क्योंकि देखो आपके पास क्या लिखा हुआ है जैसे log ऑफ x एट द बेस a, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है log ऑफ x log ऑफ y एट द बेस a, है ना। इस तरह से आप सॉल्व कर रहे हो, तो आपने क्या करा यहाँ पर इसको बना लिया log ऑफ x अपॉन y एट द बेस से प्रॉपर्टी से, और इन दोनों को सेपरेट लेने की जगह आप इसको ले रहे हो x अपॉन y ग्रेटर देन 0। तो जब ये ग्रेटर देन 0 होगा और ये ग्रेटर देन 0 होगा तो x अपॉन वाई ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन x अपॉन वाई ग्रेटर देन 0 तब भी होगा
जब ये नेगेटिव हो, है ना, और ये भी क्या हो नेगेटिव, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव भी तो पॉजिटिव होता है, तो लेकिन नेगेटिव तो ले नहीं सकते ना लॉग के आगे वाले पार्ट को, तो इसलिए ध्यान रखना है हमें केवल कैसे लेना है, सेपरेटली ही ग्रेटर देन 0 लेना है, ठीक है, अलग अलग ही ग्रेटर देन 0 लेना है, ऐसे बना के नहीं लेना, और अगर ऐसा बना हुआ है तो फिर उसको ऐसे करके नहीं लेना, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन इनके साथ छेड़खानी नहीं करनी जब आप ये ग्रेटर देन 0 कंसिडर करो आगे वाले पार्ट को, क्लियर, जैसा है वैसे अप्लाई करो। चले आगे, तो हम क्या करेंगे, एक तो इसको ग्रेटर देन 0 कंसीडर करेंगे और इसको अलग से ग्रेटर देन 0 कंसीडर करेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो एक तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 वी टेक ग्रेटर देन 0, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, x माइनस 4 और यहाँ से कितना आएगा x माइनस 1, ठीक है, ग्रेटर देन 0, और ये क्या बना x लेस देन 4 और x ग्रेटर देन 1, सॉरी उल्टा ले लिया मैंने, x लेस देन 1 x ग्रेटर देन 4, ये बनेगा, ठीक है, क्लियर। अब आपके पास यहाँ से क्या करना है आपको, ये आपने ले लिया, इसके बाद अब हम क्या करना है, कि ये भी लेना है हमें साथ में, किसको कंसिडर करेंगे, x माइनस 1 को ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन कितना आएगा 1, ठीक है, इसको ग्रेटर देन 0 कंसिडर कर लिया, तो ये आ गया लेस देन 1 ग्रेटर देन 4, ठीक है, और ये आ गया, यहाँ पे लगा दो और, क्लियर। इन दोनों का हमें फाइनली इंटरसेक्शन बनाना पड़ेगा, तो लेस देन 1 ग्रेटर देन 4 इनका इंटरसेक्शन आप बनाओगे तो ये आ गया 1, ये आ गया 4, और यहाँ से ले लो माइनस इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, ग्रेटर देन 1 आपका ये जाएगा, और इस वाले में लेस देन 1 और ग्रेटर देन 4 ये बनेगा, तो फाइनली जो है क्या बना 4 टू इनफाइनाइट, ठीक है, एक तो ये आ गया। अब होल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो लगा दो अब होल इक्वेशन के लिए लॉग ऑफ एट द बेस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 लेस देन माइनस 1, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो इस लॉग को रिमूव करो। अब होल रिजल्ट को सॉल्व करेंगे तो लॉग ऑफ एट द बेस 1/2 x माइनस लॉग ऑफ एट द बेस y, तो ये बन जाएगा x अपॉन y, तो यहाँ से लॉग ऑफ एट द बेस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 लेस देन कितना आ गया, इसको रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करेंगे तो ये कितना है 1/2, ये बेस चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन x माइनस 1, 1/2 रेस टू माइनस 1 बनेगा, जो कि क्या बन जाएगा, ये ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 x माइनस 1 माइनस 2 ग्रेटर देन 0, यहाँ से क्या बनेगा माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x, और ये बन जाएगा माइनस प्लस 2 प्लस 4 6, तो ये बना आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, और यहाँ से क्या आ रहा है बच्चों ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो इसके फैक्टर हो गए x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, नाउ ड्रॉ द नंबर लाइन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, 1 2 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्या लेना है ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव पार्ट, वो ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, तो x बिलोंग्स टू क्या बना, ओपन ब्रैकेट लगेगा क्योंकि इक्वलिटी नहीं है, तो 1 से 2 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट, ये आ गया। ये जो रिजल्ट आया एक तो ये, और एक हमारा क्या आया था 4 टू इनफाइनाइट, इन दोनों का हमें लेना है इंटरसेक्शन, तो ले लो आप यहाँ से बनाओ, तो ये कितना बना आपका, देखो यहाँ से 1 2 3 है ना, इस तरह से, और लास्ट में कितना आ रहा है 4, तो एक तो ले लिया आपने 1 से 2 और 3 टू इनफाइनाइट, और ये क्या बना था 4 टू इनफाइनाइट, तो फाइनल सॉल्यूशन जो बन रहा है इसमें वो 4 टू इनफाइनाइट ही बन रहा है, क्लियर। फाइनली जो आंसर आ रहा है वो कितना आएगा 4 टू इनफाइनाइट, क्लियर हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई यहाँ से किस तरह से हमने सॉल्व करना है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब आप इस क्वेश्चन को ले रहे हैं तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर ग्रेटर देन 0 कंसिडर करना है, न कि आपको क्या करना है यहाँ पे कि इसको ये अपॉन ये करके फिर आप कंसिडर करो, प्रॉपर्टी अप्लाई करके कंसिडर करो। तो ग्रेटर देन 0 जब हम कंसिडर करें लॉग के आगे वाले पार्ट को, तो फंक्शन जैसा है वैसे ही उसको यूज़ में लेना है, ठीक है ना। डिवाइड में तो डिवाइड में, और इस तरह से सेपरेट है तो सेपरेट में,
ठीक है, उस वक्त नहीं छेड़ना, फिर आप जब सोल्व करो इनइक्वालिटी को तब आप कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है 1/2 रेस टू लॉग ऑफ एट द बेस 3 लॉग ऑफ एट द बेस 1/5 एक्स स्क्वायर माइनस 4/5 लेस देन 1/2। ठीक है ना, यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम, इसको लिखेंगे 1/2 लॉग ऑफ एट द बेस 3, सॉल्व कर रहे हैं इसको, लॉग ऑफ एट द बेस 1/5, यहाँ से कितना आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 4/5, और ये जो 1 है इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 1/2 रेस टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या लग रहा है, ये वाला रिजल्ट, a रेस टू x1 लेस देन a रेस टू x2, और यहाँ पर वही कहानी कि a कैसे लाई कर रहा है 0 to 1, तो ये साइन चेंज होगा, क्या आ जाएगा, x1 ग्रेटर देन x2। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो 1/2 है ये 0 to 1 है, तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा लॉग ऑफ एट द बेस 3 लॉग ऑफ एट द बेस 1/5 एक्स स्क्वायर माइनस 4/5, और ये कितना हो जाएगा, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0। लेस देन से क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन, क्योंकि बेस क्या है यहाँ पे 0 to 1 लाई कर रहा है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन वैसा ही बन गया जो हमने किया है, यहाँ पर वही 2 बार लॉग आ रहा है, एक बार इसको रिमूव करना है, एक बार इसको रिमूव करना है, पर उससे पहले ग्रेटर देन 0 कंसिडर करना है, तो हम क्या करेंगे, एक तो एक्स स्क्वायर माइनस 4/5 को ग्रेटर देन 0 कंसिडर करेंगे। ठीक है, एक हम इसके रेस्पेक्ट में लेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, लॉग ऑफ एट द बेस 1/5 एक्स स्क्वायर माइनस 4/5 है ना, इसको क्या लेंगे, ग्रेटर देन 0। तो जब आप इसको रिमूव करोगे यहाँ से, तो ये आएगा 1/5, और ये 1 क्या है, 0 to 1, तो साइन चेंज होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4/5 क्या बन जाएगा, लेस देन 1। ठीक है, ऐसा बन जाएगा ये। तो यहाँ से देखो ये ग्रेटर देन 0 हो गया, ये लेस देन 1 हो गया, तो इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा और इसको भी, है ना, या तो दोनों को सॉल्व करके वही इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा इसका। ठीक है, एक होल रिजल्ट को हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, है ना, होल रिजल्ट को सॉल्व करेंगे। तो होल रिजल्ट देखो क्या है, यहाँ से इस लॉग को रिमूव करोगे आप, साइन चेंज होगा क्या, नहीं होगा, है ना। इसको सॉल्व कर, इसको एक तो इसको सॉल्व करना है, एक इसको सॉल्व करना है, एक होल रिजल्ट को सॉल्व करना है। तो होल रिजल्ट में देखो इसको रिमूव करेंगे तो आपके पास आएगा लॉग ऑफ एट द बेस 1/5 एक्स स्क्वायर माइनस 4/5, और ये ग्रेटर देन क्या रहेगा, 3/0। क्या आ जाएगा यहाँ से, 3/0। 3/0 कितना होता है, 1, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, नाउ रिमूव द लॉग एट द बेस 1/5, तो इसको रिमूव करेंगे तो अब साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि 1/5 है यहाँ पे, है ना। तो ये कितना बनेगा, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4/5 लेस देन हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/5/1, मतलब 1/5। ठीक है, समझ में आ गया आपको, है ना। तो ये चीज़ है, ये तीनों चीज़ों का हमें इंटरसेक्शन लेना है, तीनों को हमें सॉल्व करके फाइनली क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो यहाँ से देखो क्या क्या बनेगा, तो इससे तो क्या आ गया, इससे बना एक्स स्क्वायर लेस देन 4/5 प्लस 1/5, कितना हो गया 1, और इससे क्या बना -1 to 1, एक तो ये आ गया। ठीक है, एक हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, एक तो ये बना, इसको सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4/5 ग्रेटर देन 0 है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 4/5, है ना। इसको सॉल्व करो तो x लेस देन माइनस कितना आएगा 2/√5, और x ग्रेटर देन 2/√5, वही ये स्क्वायर रूट लोगे तो ये मॉड x बनेगा ग्रेटर देन 2/√5, और मॉड x ग्रेटर देन a वाली प्रॉपर्टी इसमें आप लगाओगे तो ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो गया, ये बन जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व कर रहे हो आप किसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4/5 लेस देन 1 को, तो एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस 4/5 कितना बनेगा बच्चों, 9/5, तो लेस देन 9/5, तो ये आ जाएगा -3/√5 टू 3/√5। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आ रही है, देखो यहाँ से, एक तो ये वाला पार्ट ये है, एक ये है, और एक ये है ना, ये 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, तो 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, ये काम हमें करना पड़ेगा। ठीक है, इन तीनों का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो लो यहाँ पे बना लो इसको, -∞ से इनफाइनाइट। अब इसमें देख लो नंबर, देख लो कौन कौन से पहले आएंगे, ठीक है ना, उस हिसाब से हम लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो -1 है, तो यही आएगा -1,
और -3/√5, -3/√5 आपका हो जाता है -1 पॉइंट समथिंग। तो पहले आएगा -3/√5, फिर आएगा -1 और फिर आएगा -2/√5। क्लियर है ना? ऐसे इधर आ जाओ तो इधर आ जाएगा 2/√5, फिर 1 और फिर कौन आएगा 3/√5। ठीक है, इस तरह से। तो -3/√5 से 3/√5, एक तो ये हमारे पास है। एक आ रहा है आपके पास -1 to 1 इस तरह से, और एक आपके पास बन रहा है माइनस, यहाँ से माइनस इस तरह से चलेंगे, और एक 2/√5 से ग्रेटर कर रहे हैं तो इस तरह। तो 3 कॉमन पार्ट आपके इसमें और इसमें बन रहे हैं। तो आपका जो सॉल्यूशन फाइनली देखो कहाँ से बन रहा है, -1 to, तो x बिलोंग्स टू क्या राइट करेंगे, -1 to -2/√5 यूनियन और 2/√5 to 1, ये इसमें आपका फाइनली आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? चलते हैं आगे, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, log ऑफ 3 - 2x/1 - x, स्क्वायर रूट लगा हुआ है इसमें, है ना, और log ऑफ एट द बेस 2 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमें क्या करना है, वही दोनों तरफ, एक तो ये इरेशनल इनइक्वलिटी बन रही है क्योंकि रूट आ रहा है, तो दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो ये तो सॉल्व हो जाएगा स्क्वायर होकर के। 1 से कंपेयर कर रहे हैं, 1 पॉजिटिव है। एक हमें इसमें इसको लेना पड़ेगा, किसको, 3 - 2x/1 - 1 को कंसिडर करना पड़ेगा क्या, ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्लियर। और दूसरा हम इस वाले रिजल्ट को log ऑफ एट द बेस 2 3 - 2x/1 - x वी टेक ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, 3 - 2x/1 - x, ये 2⁻0 कितना हो जाएगा, 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ग्रेटर देन 0 तो ये होगा ही होगा, 1 से बड़ा है तो 0 से बड़ा तो ये होगा ही होगा। तो अब हम होल रिजल्ट को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें यही ले लेंगे, यहाँ पर इसी को सॉल्व कर लेंगे। अब इस होल रिजल्ट को सॉल्व करते हैं। होल रिजल्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, स्क्वायर रूट। ठीक है ना, स्क्वायर रूट हम लेंगे को कंसिडर करने के लिए स्क्वायर, इसको हटाना पड़ेगा स्क्वायर को, तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए, सॉरी स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ से करो, कितना आ रहा है, log ऑफ एट द बेस 2 3 - 2x/1 - x, है ना। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, लेस देन 1, तो ये हो जाएगा लेस देन 1। अब इस log को रिमूव करो, तो यहाँ से कितना आ रहा है, 3 - 2x/1 - x, 2⁻1 है, 2⁻1 2 ही होता है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे 2 को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, 2 को शिफ्ट करो, 3 - 2x/1 - x -2 क्या आ गया बोलो, लेस देन 0। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो 3 - 2x है ना। ठीक है, कितना आ रहा है ये, -2 + 2x/1 - x लेस देन 0। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये 2x से 2x कैंसिल हो गया, 3 - 2 कितना हो गया, 1, तो यह आएगा आपके पास 1/1 - x लेस देन 0। यहाँ ये नेगेटिव x है तो इसको पॉजिटिव बनाओ, तो x - 1 ग्रेटर देन 0। अब क्या करना है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो यहाँ से क्या बना, x - 1 ग्रेटर देन 0, और x ग्रेटर देन कितना आ गया, 1। ये तो होल रिजल्ट से सॉल्व करने पे आया। एक हमें इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से देखो कितना आएगा, ये इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन गया 3 - 2x/1 - x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसको आप चाहो तो ऐसे लिख लो, 2x - 3 और x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, -x, 2x - x कितना बचा, x, और ये कितना आ जाएगा, +1 -3 + 1 2। तो यहाँ से आपके पास बनेगा बच्चों x - 2/x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
और इसको नंबर लाइन से आप सॉल्व कर लेना। नंबर लाइन से सॉल्व करने पे क्या आएगा, लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो एक तो ये बना और एक ये बना, इसका इंटरसेक्शन लेना है बस, है ना। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन बनाओ, क्या आ रहा है, इसका इंटरसेक्शन आपके पास बनेगा, देखो यहाँ से ये 1 ले लो, 2 ले लो, ग्रेटर देन 1 ये ले लिया हमने, और लेस देन 1 ग्रेटर देन 2 ये ले लिया। तो फाइनली 2 टू इनफाइनाइट बन रहा है, क्लोज ब्रैकेट 2 टू इनफाइनाइट, 2 इंक्लूड है इसमें, ठीक है। ये लेस देन 1 है और ये ग्रेटर देन 1 है, कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, तो ग्रेटर देन 2 और ग्रेटर देन 1 में से ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कॉमन आ रहा है ना। तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, 2 टू इनफाइनाइट। कोई डाउट किसी को यहाँ तक, है ना। ये चीज़ें हैं, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो इसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ एट द बेस 0.5 दोनों तरफ जो बेस है वो 0.5 है, मतलब कैसे लाई कर रहा है, 0 to 1, और 0 to 1 बेस लाई कर रहा है और आप लॉग को रिमूव कर रहे हो तो आपका साइन चेंज होगा। ये जो साइन लगा हुआ है बीच में ये क्या होगा, चेंज होगा। तो इसको रिमूव करो लॉग को, है ना। तो ये कितना आएगा, देखो यहाँ से लॉग को रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 x प्लस 3 और गेट लेस देन से क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन, और इधर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब क्या करना है अपने को यहाँ पर, एक ये जो रूट के अंदर वाला पार्ट है, रूट के अंदर वाला पार्ट जो है x प्लस 4 अपॉन x प्लस 3, इसको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बाकी दोनों तरफ पॉजिटिव है ना, तो स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ से बनाओ x प्लस 4 x प्लस 3, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर करोगे तो हट जाएगा, और यहाँ से ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। इसको सॉल्व करो आप, x प्लस 4 x प्लस 3 माइनस 4 ग्रेटर देन 0, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस 4 माइनस 4x माइनस 12 अपॉन x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। x माइनस 4x कितना बना, माइनस 3x, है ना, और ये 4 माइनस 12 तो माइनस 3x माइनस 8 अपॉन x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। यहाँ से माइनस को रिमूव करो तो 3 प्लस एक्स, ये कितना आएगा, 3x प्लस 8 अपॉन x प्लस 3, और ये साइन बदल जाएगा लेस देन 0। इसको हम सॉल्व कर लेंगे इनइक्वलिटी बनाकर, है ना, नंबर लाइन से। तो नंबर लाइन से इसका सॉल्यूशन देखो कितना आ रहा है, 3x प्लस 8 अपॉन x प्लस 3 लेस देन 0 का नंबर लाइन से सॉल्यूशन बनाओ तो कितना बन रहा है, ये बन गया आपका -8/3 और ये बन गया आपका -3। -8/3 कितना हो गया भाई, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो -3 पहले आएगा, -3 -8/3, ठीक है। अब इसमें ले लो आप पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, लेस देन है यहाँ पर, साइन क्या है यहाँ पर, लेस देन, है ना। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, देखो यहाँ से x बिलोंग्स टू -3 टू -8/3, एक तो ये आ गया, क्लियर। एक इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, इसको, है ना, इसको सॉल्व करेंगे एक, तो इसको सॉल्व करो तो यहाँ से -4 -3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ग्रेटर देन है तो -∞ टू -4 यूनियन -3 टू इनफाइनाइट। इसका और इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन, है ना। लो तो यहाँ से आ जाएगा -4 -3 -8/3, ठीक है, -∞ टू -4 और -3 टू इनफाइनाइट, तो ये आ गया, और एक बन रहा है आपका -3 टू 8/3, तो यही कॉमन आएगा, यही वाला पार्ट, है ना। तो आपका फाइनल आंसर यही हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -3 टू -8/3, ओके। तो देखिए ये क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ से लॉग को रिमूव कर रहे हैं, लेकिन बेस जो है यहाँ पे 0.5 है, मतलब 0 to 1 लाई कर रहा है, 0 to 1 लाई कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, जब आप लॉग को रिमूव करोगे तो साइन चेंज होगा। तो यहाँ से कितना आ रहा है, √(x + 4 x + 3)
और यहाँ से लेस देन से क्या बन जाएगा, ये ग्रेटर देन, और ये कितना हो जाएगा 2। क्लियर, साइन चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव है। x+4 x+3 ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 4। हमें इसके साथ साथ इसको ग्रेटर देन 0 भी कंसीडर करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 4 आ गया, तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जब 4 से बड़ा है तो 0 से बड़ा होगा ही होगा। अब इसको सॉल्व कर लो आप यहाँ से, x+4 x+3 -4 ग्रेटर देन 0, और यहाँ से क्या बन रहा है अपने पास, देखो x+3 x -4x कितना बना -3x, और ये कितना हो गया -12 + 4 -8 ग्रेटर देन 0। इसमें से नेगेटिव को आप हटाओगे तो 3x + 8 अपॉन x+3 है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लेस देन 0। अब आप बना लो इसको, तो माइनस कितना आएगा पहले 3, और फिर ये -8/3, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव पार्ट लेना है, तो फाइनली आंसर क्या बनेगा -3 to -8/3। ठीक है, हमने इसी से हमारा काम चल जाएगा, ग्रेटर देन 0 लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, वो तो अगर जैसे यहाँ ग्रेटर देन की जगह क्या होता, लेस देन होता है ना, सॉरी लेस देन की जगह क्या होता है, ग्रेटर देन, तो जब आप इस पर फिर लॉग को रिमूव करते तो ये देखो क्या बन जाता है, यहाँ से लेस देन 2 आता ही, और स्क्वायर करते तो लेस देन 4 आता। अब अगर ये लेस देन 4 हो गया तो फिर इसको ग्रेटर देन 0 लेने करके हमें सॉल्व करना पड़ता। तो ये काम आप करना है, इसमें मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दे देता हूँ इसको, है ना। क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे किसके लिए, लेस देन के लिए। 0.5 √(x+4 अपॉन x+3) ये ग्रेटर देन log ऑफ 2 0.5 है ना। इस इनइक्वलिटी को आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा, है ना। इस वाले केस में क्या होगा कि यहाँ जो ग्रेटर देन 4 बन रहा है वो लेस देन 4 बनेगा, और लेस देन 4 बन रहा है तो फिर इसको इधर से ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा, और फिर दोनों इनइक्वलिटी को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों इनइक्वलिटी को आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, और फाइनली क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये काम आप करेंगे, ओके।